हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको विटामिन का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, ताकि जब हम आगे एक एक विटामिन को डिटेल में पढ़ें तो हमें समझ में आए कि कौन सा विटामिन है और कैसा इसका फंक्शन है, इसका रोल है, इसका मेटाबॉलिज्म है। तो यदि हमें इसका टाइप ही नहीं पता कि किस टाइप का विटामिन है तो हम आगे अगर इसका डिटेल पढ़ेंगे तो हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने टाइप का होता है और उसका पूरा क्लासिफिकेशन। तो आप मेरे नोट्स को लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी मॉड्यूल पहले ही तैयार करके रखी हुई है। आप इसे बाय कर सकते हैं। यदि आप मेरे मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरे मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी होती है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनको एक तरीके से रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्पेसिफिकली कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। दैट्स वाई हम इसको रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। और क्या करते हैं विटामिन? विटामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? वो क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक फंक्शन करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले क्या बोल चुके हैं? रेगुलेटर्स बोल चुके हैं। तो ये रेगुलेटर्स का काम क्या होता है? किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करना। कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन अगर हमारी बॉडी में चल रही है तो उसको रेगुलेट करना, तो वो कौन करेगा? विटामिन करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम इसके आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे कि विटामिन कितने टाइप का होता है। बेसिकली विटामिन दो टाइप का होता है। एक तो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन आ गया, दूसरा हमारा आ गया वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, के और ई। ये सब क्या है? हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में फैट क्या होता है? स्टोर होता है। वैसे ये क्या होते हैं? विटामिन सारे विटामिन डी, ए, के और ई क्या होते हैं? हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम विटामिन ए को ले लेते हैं। विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लिवर में होता है। किस फॉर्म में होगा? पाल्मिटेट के फॉर्म में होगा। तो इसका जो डिटेल है वो हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि विटामिन ए के कितने फॉर्म्स होते हैं, वो कहाँ हमारी बॉडी में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। तो ये सब तो उसकी डिटेल वाली बात हो गई। तो वो सब कहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरा हमें इसका डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट यहाँ पे हमें क्या समझना जरूरी है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कैसा होता है? हमारी बॉडी में फैट के साथ क्या है? स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होगा? जाके हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में आ जाती है, तो क्या होगा? वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या करेंगे? अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में स्टोर हो गए क्योंकि एक्सक्रीट आउट तो हो नहीं पा रहे, तो ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। अब नेक्स्ट क्या जाता है हमारा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने टाइप के होते हैं? वो अपने आप में दो टाइप के आ गए। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? हमारा सबसे पहला आ जाएगा हमारा नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? हमारा विटामिन सी। विटामिन सी मतलब स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट कौन सा आएगा? हमारा बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बहुत सारे विटामिन आ गए, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे बी कॉम्प्लेक्सेज हैं। तो इसका डिटेल भी हम एक एक करके एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी मैं इनमें, और एक एक जो है विटामिन उसका डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है, कहाँ से मिलता है और उसकी मेटाबॉलिज्म क्या है। बट अभी वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? यहाँ पे हम इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन क्यों बोल रहे हैं? व्हाई दे आर नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन? सो दे आर यूज बाय द बॉडी अलोंग विथ वाटर। अब वाटर का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? अगर हम बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में वाटर पी लेते हैं तो क्या हुआ? वो क्या करता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। वैसे ही यदि हम विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो एक्सेस क्वांटिटी में अपनी बॉडी में ले लेंगे, मतलब हमने सोचा कि नहीं आज तो मुझे वाटर सॉल्युबल विटामिन लेना है, मुझे विटामिन सी लेनी है। विटामिन सी सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसी को लगा कि नहीं मुझे विटामिन सी लेना है तो मैं विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करता हूँ। वो एक साथ बहुत सारे ऑरेंजेस खा लेगा, लेमन ले लेगा या सप्लीमेंट्स के रूप में भी लेगा। तो क्या होगा? जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी का क्या होगा? अब यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। स्टोर कौन हो सकता है हमारी बॉडी में? फैट हो सकता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों स्टोर हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट का क्या काम है? वो हमारी बॉडी में फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी क्या होंगे?
स्टोर हो जाएंगे, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते तो क्या होगा? तो हमें इसको डेली लेना पड़ेगा, हैज टू बी टेकन इन डेली बेसिस। हमें इसको रोज अपनी बॉडी में देना पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं कि हमने एक बार में बहुत सारा विटामिन ले लिया, विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन ले लिया, उसके बाद हम उसको लेने की बहुत दिनों तक जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, रोज डेली रिक्वायरमेंट इसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी का जो है वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। तो मैं आपको एक शॉर्ट में पूरा इसका रिवाइज करवा देती हूँ कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन may be regarded as an organic compound required in the diet in small quantity to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the body। मतलब क्या हो गया, वही कि विटामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी बॉडी में क्या कर सके, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। और इसको हमने और क्या बोला था, ऑल्सो नोन एज रेगुलेटर्स। इसको हम रेगुलेटर्स भी बोल रहे थे। वाई दे आर नोन एज रेगुलेटर्स? क्योंकि क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो ये क्या होगा, ये हमारी बॉडी में इसकी बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। रेगुलेटर्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको क्या करना, रेगुलेट करना। दैट इज वाई दे आर नोन एज रेगुलेटर्स। इसके बाद क्या है, इसके क्लासिफिकेशन। विटामिन दो टाइप का पढ़ा हमने, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, के एंड ई। और हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक एक विटामिन का डिटेल पढ़ाऊंगी कि विटामिन, जैसे कि एग्जाम्पल पे मैंने आपको विटामिन ए का बताया ही था कि विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये क्या करता है, हमारे लिवर में जाके स्टोर होता है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, इसके सोर्सेस क्या हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इससे क्या डेफिशिएंसी स्टेट बनेगी, टॉक्सिसिटी हुआ तो क्या होगा, एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो क्या होगा। तो जो भी डिटेल है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।